कृष्णोपनिषद शांति पाठ। हे देवों, हम कानों द्वारा कल्याणमय वचनों का श्रवण करें, हम नेत्रों से शुभ दृश्य देखें और सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर वाले होकर आयु पर्यंत देव हित में लगे रहें। इंद्रदेव हमारे निमित्त कल्याणकारी हों, उषा देव हमारा कल्याण करें, अरिष्ट नाशक गरुण देव हमारे लिए कल्याणकारी हों, तथा बृहस्पति देव हमारे लिए स्वस्थ प्रदाता हों, त्रिविध तापों का शमन हो। प्रथम प्रश्न, भरद्वाज पुत्र सुकेशा, शिवी पुत्र सत्यकाम, गर्ग सुत सौर्यायणी, अश्वल पुत्र कौसल्य, विदर्भवासी भार्गव और कात्यायन, कबंधे आदि पर ब्रह्म के उपासक और उसके अनुरूप अनुष्ठान में तत्पर 6 ऋषिगण पर ब्रह्म के प्रति जिज्ञासु भाव से हाथ में समिधा लेकर महर्षि पिप्पलाद के निकट गए। महर्षि पिप्पलाद ने उन आगंतुक ऋषियों से कहा कि आप ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या रत रहते हुए 1 वर्ष तक श्रद्धा पूर्वक यहीं रहें। तत्पश्चात आप अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न करें। यदि मैं जानता होऊंगा तो आपको अवश्य ही उनके उत्तर दूंगा। 1 वर्ष पिप्पलाद ऋषि के आश्रम में निवास करने के पश्चात कात्यायन कबंधी ने ऋषि पिप्पलाद के निकट जाकर पूछा, भगवान, ये प्रजा किससे प्रकट, किससे उत्पन्न होती है? महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि प्रजा वृद्धि की इच्छा वाले प्रजापति ने तप किया। तदनंतर उन्होंने रई और प्राण नामक एक युगल उत्पन्न किया और सोचा कि यह युगल ही अनेक प्रकार की प्रजा का उत्पादन करेगा। आदित्य ही प्राण स्वरूप और रई ही चंद्र स्वरूप है। इस विराट विश्व में जो कुछ मूर्त और अमूर्त अर्थात स्थूल एवं सूक्ष्म है, वह सब रई ही है। अतः मूर्ति ही रई है। रात्रि के समापन पर पूर्व में उदित होकर सूर्य देव पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करते हैं। तदनंतर वे ही सूर्य देव दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर और दिशाओं के मध्य भागों को भी दीप्यमान करते हैं और उन सब दिशाओं के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करते हैं। वे सूर्य देव ही वैश्वानर, अग्नि रूप, विश्व रूप एवं प्राण रूप होकर प्रकट होते हैं। वेद मंत्रों द्वारा भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। वे सूर्य सर्वरूप, सर्वाधार, रश्मिवान, सर्वज्ञाता, तपोनिष्ठ एवं अद्वितीय हैं। वे सहस्त्रों किरणों वाले सूर्य देव सैकड़ों रूपों से विद्यमान रहते हुए समस्त प्राणधारियों के प्राण स्वरूप होकर उदित होते हैं। एक दृष्टि से संवत्सर ही प्रजापति हैं तथा उसके दक्षिण और उत्तर 2 अयन हैं। जो लोग अपने अभीष्ट की पूर्ति हेतु कर्म पथ का आश्रय लेते हैं, वे चंद्रलोक को प्राप्त कर आवागमन को प्राप्त करते हैं। ये प्रजा की कामना करने वाले ऋषिगण दक्षिण की ओर प्रत्यान मार्ग से गमन करते हैं। यह प्रत्यान मार्ग ही रई है। आत्मशोधी पुरुष तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके उत्तरायण द्वारा सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। वे सूर्य देव ही प्राणों के आश्रय हैं, वे ही अभय हैं, वे ही अविनाशी हैं और वे ही परम गत वाले हैं। अस्तु, इस सूर्य लोक को प्राप्त करके फिर पुनरावर्तन नहीं होता। इस तथ्य को ये अगला मंत्र स्पष्ट करता है। कुछ विद्वान प्रजापति को 5 पैरों, 5 प्राणों
यह पंच तत्वों और 12 आकृतियों 12 मासों वाला तथा द्युलोक के बीच अंतरिक्ष में जल धारण करने वाला कहते हैं। अन्य विद्वानों ने उसे 7 चक्रों अर्थात 7 वारों और 6 अरों अर्थात 6 ऋतुओं वाला कहा है। अन्य दृष्टि से मास प्रजापति है, उसके कृष्ण पक्ष रई तथा शुक्ल पक्ष प्राण है। इसलिए ये ऋषि दृष्टागण शुक्ल पक्ष में इष्ट कर्म करते हैं तथा अन्य विद्वान दूसरे कृष्ण पक्ष में इष्ट कार्य संपादित करते हैं। अन्य दृष्टि से अहोरात्र प्रजापति स्वरूप हैं। इनमें दिन प्राण और रात्रि रई हैं। इसलिए दिन के समय स्त्री से विहार करने वाले पुरुष अपने प्राण को क्षीण करते हैं, पर रात्रि में रति हेतु संयोग करने वाले पुरुष उसके कर्म फल से लिप्त नहीं होते, अतः वे ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। अन्न ही प्रजापति है, उसी से वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्य से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रजापति के इस व्रत पालन करने वाले पुरुष कन्या पुत्र रूप मिथुन का उत्पादन करती हैं। तपस्वी और ब्रह्मचर्य युक्त तथा सत्यावलंबी पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जिन व्यक्तियों में कुटिलता, झूठ और माया, छल कपट नहीं है, वे विशुद्ध ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं।